पूरा दस्ता इन वीरांगनाओं का, पीस कीपर्स ऑफ द नेशन, असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता इसकी अगुवाई कर रही हैं और सधे हुए कदमों के साथ सीआरपीएफ की ये तमाम लड़कियां। मुझे तो पिछले 2 साल याद आते हैं, दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। पहले जाती थी वहां पर पीस कीपिंग करती थी, वहां पर सुरक्षा करती थी, वहां पर अपनी लाठियों और अपने आत्मरक्षा के साथ खड़ी रहती थी और उसके बाद पसीने पसीने आती थी यहां पर अपने रिहर्सल को करने के लिए। सभी महिलाएं जिनके अपना घर, परिवार, बच्चे सब हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन देश की जिम्मेदारी सबसे बड़ी। धर्मेंद्र प्रधान काफी उत्साहित इस परेड को देखते हुए। आरपीएफ आ गए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और कहीं किसी में कोई कमी नहीं नजर आती है। क्या अद्भुत ये तालमेल दिखता है। ये इन धुनों को सुनिए, इस धुन को भी सुनिए, हर बैंड के धुन को हम आपको सुनाते हैं। और ये रेलवे सुरक्षा बल का मार्चिंग दस्ता, जिस दस्ते की कमान असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर सौरभ कुमार संभाल रहे हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर सौरभ कुमार लीडिंग देम, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। अगर भारत की जो रेल व्यवस्था है, जो रेल लाइन हमारी दुनिया में सबसे बड़ी, तो उसमें समझिए कि सुरक्षा के लिए कितनी अहम जिम्मेदारी इस बल के ऊपर रहती है, इस बल के कंधों पर रहती है। हमारा यहाँ से दिल्ली से एनसीआर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे बुलेट ट्रेन आने वाली है। जैसे श्वेता ने कहा कि कवरेज सारे देश भर में जितनी रेलवे कवरेज इंडिया में है, इतनी डेंसिटी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। सो रेलवे एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। गृह मंत्री अमित शाह ताली बजाते हुए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का बैंड इस समय सलामी मंच के बिल्कुल सामने से गुजर रहा है। चटक चाल इनकी, क्या स्मार्ट मार्च पास्ट है दिल्ली पुलिस का। शांति, सेवा और न्याय दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य। महिला दस्ता देखिए, महिला पाइप बैंड है, महिला पाइप बैंड है और पाइप प्ले करने में वाकई बहुत दम लगता है। किसी भी बैंड दस्ते से अगर आप बात करें तो आपको वो बताएंगे। तो महिला पाइप दस्ता और उसके ठीक पीछे दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता, जिसकी कमान एक लेडी आईपीएस ऑफिसर ने संभाली है। और ये बहुत गर्व की बात है। लंबा मार्च पास होता है, बहुत इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जनरल सहाय, आपने तो इस परेड को लीड किया है, इसके लिए बहुत तैयारी करनी गौरव, उनका नाम भी बता देते हैं, क्योंकि उनका नाम भी श्वेता है जी। तो मैं साथ में ये नाम भी उनका बता दूं, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगाथन आईपीएस ऑफिसर है जी। गौरव, इसकी प्रैक्टिस काफी देर चलती रहती है। कर्तव्य पथ पे एंड के तकरीबन 10-15-20 दिन में करते हैं, पर उससे पहले हम अपने परेड ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं जी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखिए, जब मार्चिंग कंटिंजेंट और बीएसएफ का कैमल कंटिंजेंट, जो ऊंट दस्ता है, कितने सजीले ये ऊंट, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण इनकी भूमिका। राजस्थान के रेगिस्तान के ये जहाज श्वेता लगभग 15 वर्षों तक ये ऊंट सेवा करते हैं। कई जगह अब जो सैंड स्कूटर्स हैं वो लाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी समझ में आ रहा है कि जो इन ऊंटों की जरूरत होती है वो अलग होती है। और इस बार अलग क्या है, देखिए कैमोफ्लाज में भी आप उन ऊंटों को, कैमोफ्लाज नेट से ढके हुए आप उन ऊंटों को देखेंगे कि अगर इस तरह के इलाके में उन्हें ऑपरेट करना पड़े तो क्या हो। तो सबसे आगे वो ऊंट दस्ता, ऊंट का बैंड दस्ता, और उसके ठीक पीछे आप वो कैमोफ्लाज दस्ता देख रहे हैं। और इस बार नया ये है कि जो महिलाएं हैं वो भी इस कैमल कंटिंजेंट का हिस्सा बनकर सामने आ रही हैं। और ये ऊंटों का दस्ता पूरी वर्ल्ड में ओनली इंडिया के पास है। और इनका आदर्श वाक्य, इनका आदर्श वाक्य इनके जीवन को दर्शाता है, क्योंकि जीवन पर्यंत कर्तव्य करते हैं ये लोग। चाहे स्मगलिंग रोकना इनकी जिम्मेदारी हो या फिर अवैध रूप से लोगों का हमारे देश में आना, खासतौर पर राजस्थान
गुजरात की सीमा पर। जो उस पर सवार हैं उनके पारंपरिक पोशाक होते हैं, तो ऊंटों के भी वो पारंपरिक पोशाक रहते हैं, लेकिन अब इसके पीछे भारत के भविष्य की तस्वीर आपको दिख रही है, क्योंकि एनसीसी के छात्रों का मार्चिंग दस्ता आगे आ रहा है। जो लड़के हैं उनका दस्ता और उसके पीछे जो लड़कियां हैं उनका दस्ता आपको दिखेगा। देखिए, एनसीसी का महत्व बहुत जरूरी है। मैं तो चाहता हूं कि सारे देश में हर वासी को एनसीसी में भर्ती होना चाहिए, ताकि वो डिसिप्लिन समझ आए और थोड़ा फौज के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में जाने। और एनसीसी एक बड़ा सॉलिड सोर्स है, जिसे हम आर्म फोर्सेस के अंदर जो ज्वाइन करते हैं, एक सी सर्टिफिकेट जिनके पास होता है वो तो आते ही हैं। इस समय 14 लाख लोग एनसीसी का सदस्य है, छात्र छात्राएं, और उनका मार्चिंग दस्ता के बाद अब उनका बैंड पीछे आ रहा है, धुन सारे जहां से अच्छा। और लड़के लड़कियों का मिला जुला दस्ता है ये लड़कियां भी आपको दिख रही हैं एक और जो लड़के हैं बैंड में वो भी दिख रहे हैं। तो हर साल आपको कुछ अलग, कुछ अतिरिक्त नजर आता है, और ये अगर भारत का भविष्य है तो उसमें वो आपको विश्वास दिला रहे हैं कि किस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे सब। पिछले 15 साल से जो बैंड है, लड़कों का बैंड है, वो मेरे स्कूल की तरफ से, सैनिक स्कूल कपूरथला का बैंड, सैनिक स्कूल कपूरथला का बहुत फेमस बैंड है, और हर साल ये परेड पे आते हैं। बहुत खुशी है कि इस बार महिलाओं का बैंड भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो एक आई फील वेरी प्राउड हर साल जब मैं। आप देखिए ना, ये बिल्कुल युवा शक्ति है, नारी शक्ति है, लेकिन हाथ मिले हुए, कदम से कदम मिलाते हुए ये किस जोश के साथ चल रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री तो लगातार ये कहते ही हैं कि एनसीसी को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, 14 लाख इस समय इनकी संख्या है, ये संख्या कई गुना बढ़नी चाहिए।